दोस्तों, एक ज़माना था जब किसी भी सामान को खरीदने के लिए आपको कैश देना पड़ता था। अभी भी देना पड़ता है, लेकिन उस समय कोई दूसरा मेथड नहीं था। अगर आप किसी भी सामान को खरीदना चाहते हो तो बदले में उसको हाथों हाथ कैश देना पड़ेगा, यानी कि रुपया देना पड़ेगा। फिर एक ज़माना आया क्रेडिट कार्ड का और डेबिट कार्ड का। आप किसी भी कार्ड को स्वाइप करके आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि आपको कोई भी सामान खरीदना हो तो उसको आप डेबिट कार्ड दे दीजिए, क्रेडिट कार्ड दे दीजिए, आपका पेमेंट हो गया। आप जो भी सामान खरीद रहे हैं उसे लेके आप अपने घर आ सकते हैं। फिर एक ज़माना आया यूपीआई का। यूपीआई से आप तो जानते ही होंगे, ये पूरा पॉपुलर हो गया है और हर रोज़ अभी करोड़ों करोड़ों ट्रांजैक्शन होता है यूपीआई की मदद से। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस पर आपका डायरेक्टली आपके बैंक से जिसका आप भेजना चाहते हो उसके बैंक में पैसा चला जाता था। नया पेमेंट मेथड लॉन्च कर दिया गया है जिसका नाम है ई-रूपी। दोस्तों, अगर आप ई-रूपी के बारे में नहीं जानते हैं तो बिल्कुल आप सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि ई-रूपी है क्या, कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं, कौन लोग यूज कर सकते हैं, कहाँ पर यूज कर सकते हैं, पूरा जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश, आप देख रहे हैं नेट मास्टर। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं कि ई-रूपी है क्या। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ई-रूपी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। ये वही है जो यूपीआई को लॉन्च की थी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यूपीआई से अगर आप किसी को पेमेंट भेजते हो तो उस पर आपको इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए। लेकिन जो ई-रूपी वाउचर प्लान है, जो पेमेंट मेथड है, इसके लिए आपके पास ना इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ना ही आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए। चलिए उदाहरण के साथ मैं आप लोगों को समझाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। दोस्तों, भारत सरकार के बहुत सारे ऐसी योजनाएं चलती है जो डायरेक्ट पैसा यानी कि जनता के खाते में डाला जाता है। इसका उदाहरण है प्रधानमंत्री किसान योजना हो गया, प्रधानमंत्री आर्योग योजना हो गया, और बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जैसे कि महिलाओं को, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है उनके खाते में पैसे डाला जाता है ताकि वो यानी कि अच्छे से हेल्थ वाला खाना खाए और वो हेल्थ रहे। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि जो मैं पैसे अपने पब्लिक को दे रहा हूँ, जिसको वो पैसे भेज रही है, क्या वो उन्हीं कामों के लिए पैसे को यूज कर रही है या वो दूसरे कामों के लिए यूज कर रही है। जैसे कि उदाहरण के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्रेगनेंसी महिलाओं के लिए जो पैसे देती है वो उसको खाने पीने के लिए देती है, और बहुत सारे लोग उस पैसे को किसी दूसरे काम के लिए यूज कर लेते हैं। ऐसा होता है। मान लीजिए अगर आप एक किसान हैं, प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत आपको किसान के लिए पैसे मिल जाता है, तो आप उन पैसे को क्या खर्च करोगे? अपने खेती बाड़ी के लिए ही खर्च करोगे। तो भारत सरकार करेगी क्या? जो भी स्कीम उसके अंतर्गत चलाए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा से, अब आपको डायरेक्ट खाते में पैसे नहीं दिए जाएंगे। अब आपको ई-रूपी का वाउचर आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। अब वहाँ पे एसएमएस में आपका क्यूआर कोड भी भेजा जा सकता है और एसएमएस भी आपको मिल जाएगा। तो अब उस क्यूआर कोड को आपको किसी शॉप में जाना है जहाँ पे उस तरह का सामान मिलता है। जैसे कि अगर आप किसान हैं तो आपको बीज ऊज हो गया, खेती बाड़ी से रिलेटेड जो भी सामान है, मैं अपना ओपिनियन आप लोगों को बता रहा हूँ। इस तरह का दूसरे कामों के लिए भी यूज हो सकता है। जैसे अगर हेल्थ सेक्टर है, अगर आपको भारत सरकार इलाज के लिए पैसे दे रही है तो उस पैसे को आप सही में इलाज कर रहे हो या उस पैसे को आप दूसरे कामों के लिए यूज कर रहे हो, ये सरकार को डाउट रहता है। इसलिए अब आपके मोबाइल पर भारत सरकार डायरेक्ट क्यूआर कोड भेज दीजिए, एसएमएस में आपको क्यूआर कोड भेज देगी। उस क्यूआर कोड को आप किसी हॉस्पिटल में जाइएगा, वहाँ पे वो हॉस्पिटल वाले के पास सिस्टम रहेगा, वो स्कैन करेंगे, उसका पैसा उसके पास डायरेक्ट चला जाएगा। यानी कि जो सेवादाता है डायरेक्ट उसके खाते में पैसे चला जाएंगे। भारत सरकार के खाते से कट के आपके खाते में कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट उसके खाते में चला जाएगा। सिर्फ आप सर्विस को यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये वाउचर उन्हीं कामों के लिए यूज होता है। आप किसी को ई-रूपी भेजना चाहते हो किसी काम के लिए, जैसे कि अगर आपको भी डाउट रहता है, आप बिजनेसमैन हैं या आप किसी को पैसे देते हो किसी और काम के लिए, किसी और काम के लिए खर्च कर देता है, तो आप बैंक में बोलोगे कि इस काम के लिए मुझे ई-रूपी चाहिए, ई-रूपी वाउचर चाहिए, तो आपको बैंक से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आपको उस वाउचर को जिसको आपको देना है उसे दे दीजिए, ताकि और सही जिस काम के लिए उसे आप वाउचर दिए हो उस काम को वो यूज कर पाएगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ई-रूपी वाउचर का यही काम है। लोगों को कुछ वीडियो क्लिप को थोड़े से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, इस महिला को देखिए, इस महिला के पास क्यूआर कोड आया है एसएमएस में।
तो आपको इस QR कोड को अपनों को हॉस्पिटल में, यानी कि इसको कोरोना का इलाज कराना, हॉस्पिटल में जाके आपको सिर्फ QR कोड दिखाना है, वो स्कैन करेगी। स्कैन करने के बाद आपके पास एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे भर देना है। उसके बाद आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आप जिस काम के लिए इलाज कराने गए हैं वो आप इलाज फ्री में करा सकते हैं। तो इस तरह का ई-रूपी वाउचर का यूज किया जाएगा, सिर्फ हेल्थ सेक्टर के लिए नहीं, और बहुत सारे फाइनेंशियल सेक्टर हैं और बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो भारत सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, उनके लिए भी ये ई-वाउचर का यूज किया जाएगा। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, साथ ही साथ लाइक ज़रूर करके जाना। तो दोस्तों, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ।